पिछले वक्त में बहुत से हमारे जन्म हुए हैं कि उस समय हमारा रूप दिगंबर रूप था, यानी शरीर पर एक भी वस्त्र हम नहीं पहनते थे और पास में ही जल धारा बहती थी, नील धारा जिसको बोलते हैं। वहाँ पर हम लोग 3 समय स्नान करते थे। एक तो सच्चा, तेरा नाम सच्चा। ओम वेदाहमेतं पुरुषं महन्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अयनाय। हे ज्योतिर्मान महानतम पुरुष ब्रह्म, मैं तुमको जानता हूँ। तू सूर्य के वर्ण जैसा ज्योति पुरुष है, माया और अंधकार से अत्यंत परे है। जो तुझको जान लेते हैं वे मृत्यु का उल्लंघन कर जाते हैं, अतिक्रमण कर जाते हैं। तुझको जानना ही तेरी निकटता को प्राप्त करना है। इसके अतिरिक्त आत्मा के मोक्ष का अन्य कोई उपाय नहीं है। पिछले वक्त में बहुत से हमारे जन्म हुए हैं। ये हरिद्वार, इसके निकट नील धारा बहती है और ये पर्वत नीलेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध है। ऐसा कहते हैं कि इसी स्थान पर महादेव शिव ने विषपान किया था और जिस समय यहाँ सप्तऋषिगण विचरण किया करते थे, उस समय यहाँ हमारा एक जन्म था जो कि नील मुनि के नाम से था और यहीं पर गुफाएं हुआ करती थीं। उन गुफाओं में हम लोग रहा करते थे और एक विशेषता ये थी कि उस समय हमारा रूप दिगंबर रूप था, यानी शरीर पर एक भी वस्त्र हम नहीं पहनते थे और अक्सर ही यहाँ पर कश्यप मुनि आया करते थे। आप जानते हैं कश्यप मुनि विष्णु के पिता हैं। वे अक्सर हमारे पास आया करते थे और वेद मंत्रों का गायन वो हमसे सुना करते थे और उनकी अपनी संगीताएं भी थीं। संगीताओं का मतलब होता है जो वेद मंत्रों का संकलन उन्होंने किया था कश्यप मुनि ने, वो संगीता थी और उसका वो पाठ किया करते थे और हम लोग बड़े ध्यान से उन मंत्रों को सुना करते थे और अपने मंत्रों का भी हम गायन किया करते थे। परम ब्रह्म की हम लोग आराधना करते थे और पास में ही जल धारा बहती थी, नील धारा जिसको बोलते हैं। वहां पर हम लोग 3 समय स्नान करते थे। प्रथम सूर्य उदय होने से पहले, फिर दोपहर में और सूर्यास्त से पहले पहले हम लोग स्नान करते थे। और यहाँ हमारा आश्रम हुआ करता था। गुफाएं अधिक मात्रा में थीं। इस तरह के मकान बनाने की परंपरा उस समय में नहीं थी, तो गुफाओं में और वृक्षों के नीचे हम बैठकर
अपने शरीर में निवास करने वाले परम ब्रह्म ज्योति स्वरूप परमात्मा का ध्यान किया करते थे। ये पिछले जन्म के विषय में हम इसलिए बता रहे हैं कि जिससे आपको विश्वास हो, बार बार ये आत्मा जन्म ग्रहण करती है, शरीर धारण करती है, और वही शरीर उत्तम है, धन्य है, जिसको धारण करके उस परम ब्रह्म की हम आराधना करें, शरीर के द्वारा परोपकार करें, पुण्य कर्म करें, किसी पर क्रोध ना करें, दूसरों की भावनाओं को समझें, उनकी सेवा करें और अपने आप को बड़ा मान के कभी अभिमान ना करें। ये सारी बातें हमें हमारे आचार्यों के द्वारा सिखाई जाती थी और इनका हम भरपूर पालन किया करते थे। और हम लोगों की परीक्षाएं भी होती थीं अमावस्या में और पूर्णिमा में कि हमारे आचरण मुनियों के आचरण जैसे हुए हैं या नहीं हुए हैं, या हमारे स्वभाव में क्या क्या कमी है, तो हमारे आचार्य उसको ठीक किया करते थे। और फिर हमें ही हमारे आचार्यों ने आचार्य पद पर नियुक्त किया था कि इस मंडल, इस समूह की देखभाल तुम करोगे। और कालांतर में यहीं पर हमारा शरीर भी शांत हो गया था, यानी छूट गया था। तो ये हमने उस समय की बात बताई है जब कश्यप मुनि सप्तऋषि इधर विचरण किया करते थे। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा।